न्यूज़ 18 इंडिया। और उस बीच बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से। ये बड़ी खबर मिल रही है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए तथ्य खोज समिति यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज संदेश खाली का दौरा करेगी। कमेटी के सदस्य पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे और जांच की रिपोर्ट भी बनाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का जो आरोप है उसकी जांच की जाएगी। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की भी यह समिति जांच करने वाली है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज संदेश खाली का दौरा करेगी। तो संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के लिए तथ्य खोज समिति आज पहुंच रही है और जांच की जाएगी। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दें, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली की घटना पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि अगर शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ममता बनर्जी बारासात और कई सीट चुनाव में हार जाएंगी। वोट बैंक की राजनीति की वजह से शाहजहां शेख को कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शाहजहां शेख को ममता पुलिस नहीं अरेस्ट करेगी। वो वोट कंट्रोल करता है। शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा तो बोसीराट सीट हार जाएगी टीएमसी। शाहजहां अरेस्ट हो जाएगी तो बारासात पार्लियामेंट हार जाएगी, जयनगर पार्लियामेंट हार जाएगी। इसलिए ड्यू टू हर वोट बैंक एंड वोट मशीनरी एंड रिग मशीनरी शाहजहां बाहर रहेगी जब तक सीबीआई और एनआईए जब तक उनको खुला छूट नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ भौमिक ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, साथ ही महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। असल में पार्थ चैटर्जी पीड़ित महिलाओं से मिलने संदेश खाली पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। महिला सुरक्षित है, वो बीजेपी वाला बोलते कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। महिला सुरक्षित है, वो बीजेपी वाला बोलते कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। और वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने लोगों का साथ देने की बात कही। बीजेपी का आरोप है कि संदेश खाली में लोग सालों से प्रताड़ित हैं और यही वजह है कि लोग अब वहां आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि बीजेपी लोगों के साथ है, जिस पर पलटवार करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बयान दिया कि महिलाओं का जो आरोप है वो गलत है। टीएमसी पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। संदेश खाली के लोग अपना वहाँ विरोध प्रकट कर रहे हैं, वहाँ सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दोषियों को अरेस्ट करने के लिए दिनों दिन आंदोलन चल रहा है, हम उनके साथ हैं। और वहाँ के लोग सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब उन्होंने आवाज़ उठाया है और हम लोग विरोधी पार्टी के नाते उनके साथ हैं। तो वुमेन के ऊपर टॉर्चर का जो रात में उठा के लाकर वो सब गलत है। वो मैलाइन करने के लिए वो सीपीएम और बीजेपी भाजपा वो कर रहे हैं। और अब कोटा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोटा के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण मामले पर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस सरकारी स्कूल में पहुंची जहां एक छात्रा का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया। इस स्कूल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाने जा रहे हैं। हमारी टीम ने छात्रा के धर्मांतरण के आरोप के मामले में स्कूल के छात्रों से बातचीत की और इस संगीन आरोप की गहराई से पड़ताल की गई। इस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ वो दस्तावेज भी लगे जो धर्मांतरण के संगीन आरोपों की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो दस्तावेज जिसमें पीड़ित छात्रा का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, वो भी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है। तो हम आपको खजूरी के उस सरकारी स्कूल के छात्रों से हमारी बातचीत सुनाएंगे। हम आपको गांव में जाकर स्कूल के छात्रों से हुई वो बातचीत भी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको उन माता पिता से हुई बातचीत सुनवाते हैं जिन्होंने स्कूल के 3 टीचरों पर अपनी बेटी के धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया। हमारी टीम से खास बातचीत में छात्रा के माता पिता ने बताया कि धर्मांतरण की साजिश का पता चलते ही उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। जी, आप ये बताएं कि जो आपकी बेटी का धर्म बदला गया, पहले तो आपको जानकारी है ये कब हुआ? ये 5 तारीख को। इसी 5 तारीख को? यही 5 तारीख के बाद निकली जी। ये 5 तारीख को पता लग गया और यहाँ सुमार साहब से टीसी मंगवाई सांगोद
वहाँ पतो लाग्यो छ कयो इस्लाम धर्म लिख राख्यो छ जो वहाँ से पतो पड़्यो छ 5 तारीख में जब मार साहब 12वीं पास कर ली उसने? 12वीं पास कर ली। करने के बाद में पता लगा आपको? अच्छा हाँ, तो फिर इस कभी बेटी ने कभी पहले बताया था? ना बताया, नहीं बताया। कभी बताया नहीं? कभी नहीं बताया, न मार साहब ने बताया न बेटी ने बताया। मैं तो पतो 5 तारीख नहीं लागे जो टीसी निकलाए जब। तो आप जब आपको पता लगा तब तक बेटी आपके पास ही थी? नहीं। कब चली गई थी बेटी? 5 तारीख को। अच्छा 5 तारीख को वो गई तब पता लगा आपको? जब पता लगा। वो उसके साथ में किसी मुस्लिम लड़का है वो जिसके साथ गई? माँ मुस्लिम लड़का है। मुस्लिम। क्या आपको क्या लगता है कि ये गुमराह कर रहे थे? ये गुमराह कर रहे थे, ये फिरोज खां और मुजाद्दीन और शबाना, ये तीनों उनको गुमराह करते थे। कैसे आपको कैसे पता लगा कि वो गुमराह करते थे? एक कारण है उनका ये बगाने का, ये सारा षड्यंत्र वहाँ से चालू हुआ है, स्कूल से। नहीं तो ये क्यों लगता है कि इन तीनों ने आपकी बेटी को भगाया या धर्म परिवर्तन किया? मेरे तो यही आती है समझ में, बिल्कुल इनका ही क्रम है सभी। किसने किया ये धर्मांतरण? किसने किया? उसका नाम, उसका हिंदू से मुसलमान किसने किया? ये फिरोज खान ने। कैसे किया? वो फार्म में लिख दिया ना उसके, इस्लाम धर्म। कब लिखा था ये हमको तो अभी पता लगा, ये 5 तारीख को जब रिपोर्ट 2019 में। भाई तो आपने तो पता लगा, आपको पता लगा? ये रिपोर्ट करने के लिए कागजात मांगे नहीं स्कूल के। हाँ। जब पता लगा साहब, नहीं 2019 की बोल रहे हैं सब। अच्छा आप जब आपकी बेटी को आप कह रहे हैं कि अपहरण किया 5 तारीख को? 5 तारीख को। तो आप उसकी रिपोर्ट दिखाने थाने गए थे? थाने गए थे रिपोर्ट करने। और जब उसके स्कूल के कागज निकलवाए तब आपको पता लगा कि उसका धर्म भी बदल दिया गया? जब लगा स्कूल का कागजात से लगा धर्म बदल दिया। अच्छा न्यूज 18 इंडिया की टीम कोटा के खजूरी गांव के उस सरकारी स्कूल में पहुंची जहां छात्रों से जबरन नमाज पढ़ाए जाने का आरोप लगा है। हालांकि उस स्कूल की 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती थी, जिसमें कई मुस्लिम छात्राएं भी थी। ये वही छात्राएं थी जो स्कूल के बाहर आरोपी टीचरों की बहाली के लिए प्रदर्शन कर रही थी। तो बातचीत हमारी टीम ने वहां पहुंचकर उन छात्रों से भी की है और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनसे जब बातचीत की गई तो फिर उन्होंने यहां पर इनकार किया कि नहीं, स्कूल के अंदर नमाज नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन टीचर जिन्हें बाहर निकाला गया है, निलंबित किया गया है, उन आरोपी टीचर्स की बहाली के लिए ये प्रदर्शन जरूर कर रही थी। एक का ट्रांसफर कर दिया गया। इस वक्त हम 11th और 10th क्लास के बच्चे हैं, यहाँ पर हैं स्कूल के अंदर, और आखिर विवाद क्या है पूरा बच्चों से समझने की कोशिश करेंगे। और आप बताएं पहले तो। है ना, उनके बच्चों से ऐसे बोला कि पीटीआई सर तो यहाँ पे नमाज पढ़ाते हिंदू धर्म को, है ना मुस्लिम धर्म में बांधते हैं, ऐसे वैसे अलग अलग कुछ बातें उनसे बोली थी। इस वजह से उनको हम मतलब वो ऐसे नहीं थे, वो सबकी कास्ट को एक समान रखते थे। नमाज पढ़ाते थे यहाँ? नहीं पढ़ाते थे। कहाँ पर पढ़ाते थे नमाज? बाहर नहीं पढ़ाते थे, स्कूल में। स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। नहीं पढ़ाते थे? नहीं पढ़ाते थे। अच्छा कितने बच्चे हैं जो बताएंगे एक बार हाथ ऊपर कर करके स्कूल में नमाज होती थी या नहीं होती थी? पहले नहीं वाले हाथ खड़े करो, कितने होते हैं? नहीं। अच्छा अब नीचे करो, अब होती है? कितने बच्चे हैं? हाथ ऊपर करो, होती है। कोई ऐसा है जो स्कूल के अंदर नमाज होती थी? नहीं होती थी। अच्छा नमाज के लिए छुट्टी दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। नहीं दी जाती थी। छुट्टी तो कहते हैं दी थी प्रिंसिपल।